गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जैसे हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अध्याय 5 कक्षा 8 और हिंदी फर्स्ट के लिए। अब इससे बच्चों आज एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ, क्योंकि बिना शब्दार्थ जाने लेसन कंप्लीट हमारा नहीं होता। तो अब हम यहाँ देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में सबसे पहला आता है चिट्ठियों। चिट्ठियों का अर्थ होता है बच्चों पत्र, यानी संदेश देने का एक माध्यम। SMS यानी लघु संदेश सेवा, जो हमें मोबाइल पर उपलब्ध होती है, जैसा कि हमने लेसन में जाना था। संदेश का अर्थ होता है बच्चों समाचार यानी कि खबर। केंद्रित यानी आधारित, एक स्थान पर लाया या आया हुआ। दायरा किसी प्रदेश व स्थान के चारों ओर हुआ अंतिम रेखा या स्थान। अहमियत यानी महत्व, प्रभाव। वायरलेस यानी बेतार का तार भेजना। रेडार यंत्र को मापना, दूर की वस्तुओं का पता। संचार सूचना या संपर्क। बेसब्री आतुरता, अधीरता। उत्सुकता का अर्थ होता है बच्चों कौतूहल। सिलसिला का अर्थ होता है चलन। विवाद अर्थात झगड़ा। दुनिया संसार। तमाम बहुत। अनूठी अलग। सहेजकर संभालकर। संदेह शक। दायरा सीमा। तलाशते ढूंढते। ठिकानों जगह। साबित सिद्ध करना। शताब्दी यानी 100 वर्ष। संस्कृति यानी परंपरा, जैसा कि हमने इस लेसन में जाना था। तो अब बच्चों ये हमारा शब्दार्थ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे आप प्रॉपरली देख कर उसे कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हमारा लेसन कंप्लीट नहीं होगा और आप लेसन को समझ भी नहीं पाएंगे। तो इस नाते से हमें पहले इसे देख लेना है। अब इसके बाद बच्चों आता है, जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है, पाठ से प्रश्न अभ्यास। तब उसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जब हम किसी गद्यांश या कथासार को हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने से उसमें क्या होता है कि उसके भी हमें साहित्य के रिलेटेड कुछ जो पद्यांश होते हैं उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। और संदर्भ सहित व्याख्या हम कैसे करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन दिया है कि निम्न रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और ये बच्चों मोस्टली पेपर में आता है। बिना इसके हमारा लेसन कंप्लीट नहीं होगा। खाली क्वेश्चन आंसर रीड करने से तो खाली वो क्वेश्चन आंसर यानी कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में आती हैं, लेकिन गद्यांश का रेखांकित अंश के द्वारा पढ़ना, उससे हमें लेसन पूरा समझ में आता है कि अध्याय हमसे क्या कहना चाहता था, हमने क्या जाना, और हमने जो जाना है उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो उसकी प्रक्रिया के लिए ये इन प्रश्नों को रखा गया है। अब इसमें जैसे आप देख सकते हो क दिया है कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तो हमने इतने को क्या किया बच्चों, इनको रेखांकित कर दिया है। मतलब इतने का अब हमने इसमें क्या समझा है, इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी संदर्भ से व्याख्या करनी होगी, और उसके बाद जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वो बताने होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाए हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ग पत्र किन घटनाओं की जड़ होते हैं। और घ दुनिया के तमाम साहित्य किस पर केंद्रित हैं। तो इतने ही शब्द में हमने लेसन को कितना समझा है, अभी आप मुझे इस प्रकार से लिख के बताओगे। पहला है संदर्भ, क्योंकि हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ से व्याख्या करनी है। तो पहला प्रश्न आपका आएगा संदर्भ। तो संदर्भ किस प्रकार से होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के 5वें अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। इस निबंध के रचनाकार अरविंद कुमार सिंह जी हैं। तो ये क्या हो बच्चों, आपने थोड़े ही शब्दों में संदर्भ के द्वारा मुझे लेसन का नाम, कौन सा अध्याय है, उसके लेखक हैं
और लेखक ने ये क्या लिखा है, लेख लिखा है, कथा लिखी है, निबंध लिखा है, तो आपने मुझे निबंध कर बता दिया है। तो इसमें क्या हो गया, पाठ की संक्षेप में शॉर्ट जानकारी संदर्भ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। अब आप मुझे क्या बताना चाहते हैं ये मुझे पता है, किस लेसन के बारे में और क्या। अब ख आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब व्याख्या कैसे करनी है ये तो हमने लिखा है, लेकिन आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने इसे समझा है तो आप और अच्छे से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक राजनीति, साहित्य तथा कला, कई विवादों का माध्यम पत्र है। तमाम तरह के विवाद, झगड़े और नई नई घटनाओं की जड़ पत्र होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित होता है। देखिए यहाँ आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अलग भूमिका है। ये हमने अर्थ लिखा है। अब इस प्रकार से आप इसे चाहें तो और अच्छे से और बड़े में, सुंदर में और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर ग देखेंगे, जिसमें हमने प्रश्न देखा था कि पत्र किन घटनाओं की जड़ होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर है, पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र तमाम विवादों की जड़ होते हैं। फिर हमारा आखिरी प्रश्न था कि दुनिया के तमाम साहित्य किस पर केंद्रित हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है बच्चों कि दुनिया के तमाम साहित्य पत्र पर केंद्रित हैं। तो इस प्रकार से हमने एक रेखांकित शब्द की संदर्भ भी किया, व्याख्या भी की और उसके प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में भी आएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ख। अब ख में मैंने क्या किया है कि भारत में ही रोज, यहाँ पे अंडरलाइन अभी करना है, तो ये अंडरलाइन ही बच्चों, किया नहीं गया है, कि भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा ही पैराग्राफ लिया है और इसकी हमें व्याख्या करनी है। इसमें भी सेम उसी प्रकार से आएगा कि संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, भारत में कितनी चिट्ठियाँ डाली जाती हैं और पत्र क्या रखते हैं। तो ये प्रश्न हो गए। और ये जो दो है प्रश्न, संदर्भ और व्याख्या, ये कंपलसरी बच्चों, ये हर एक अध्याय के, चाहे वो गद्य हो या पद्य, दोनों में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने संदर्भ में पूर्वता किया है, क्योंकि संदर्भ हमारा वही रहेगा, संदर्भ हमारा यहाँ पर बदलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो यहाँ पे जैसे मैंने इतना ही पैराग्राफ लिया है, उसके हिसाब से कि प्रस्तुत गद्यांश में अरविंद जी ने पत्र की महत्ता को बताते हुए कि भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। पत्र आज भी उतनी महत्ता रखते हैं जितनी कि पहले लेखन में थोड़ी कमी जरूर आई है। पत्र लिखना लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन आ गए, मोबाइल फ़ोन, जिनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी मैसेज भेजा जा सकता है। अब बच्चों हमारा आ गया प्रश्न नंबर का कि भारत में कितनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। तो भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं आज के समय में बच्चों। ठीक है, फिर घ कि पत्र हमारे जीवन में अहमियत रखते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसी प्रकार से ग भी है। ग में भी देखिए मैंने रेखांकित किया हुआ है। उसके बाद से ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रश्न आएंगे, संदर्भ, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे पूर्वता ही है, यहाँ पे रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि उपयुक्त गद्यांशों के संदर्भ लिखना है, फिर अंशों की व्याख्या करनी है और यहाँ पे प्रश्न उत्तर। तो संदर्भ में बच्चों आपको आ गया पूर्वता। अब यहाँ पे ख आ गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंश में हमें क्या करना है
कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आज़ादी के समय अंग्रेजों द्वारा लिखित पत्रों ने साबित कर दिया कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था और उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था उसकी कितनी ज़मीनी मजबूती थी। उस समय जो वास्तविक संग्राम छिड़ा था उसने क्या भूमिका थी, ये हर चीज़ को हमने कैसे जाना, उन पत्रों के माध्यम से जिन्होंने किताब का रूप ले रखा है। अब हमारा प्रश्न आता है कि अंग्रेज अफसरों द्वारा लिखे पत्र आगे जाकर क्या बने। तो अंग्रेजों द्वारा जो लिखे गए पत्र थे बच्चों, वो आगे जाके पुस्तक बनते हैं जिसे हम आज भी पढ़ते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि इन पत्रों ने क्या साबित किया। इन पत्रों ने उस संग्राम की ज़मीनी मजबूती को साबित किया कि उस समय में ऐसा हुआ था, और इसकी प्रमाणिकता कौन दे रहा है, वो लिखे हुए पत्र जो आज एक पुस्तक का रूप ले चुके हैं। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट थे लेसन में बच्चों, तो उसके 4 पैराग्राफ मैंने बनाए थे। 4 पैराग्राफ में अब हमारा 4th वाला आएगा। अब 4th में हम देखेंगे घ, 1-2 नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। अब इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, प्रश्न देखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर ख, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ग, भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर कितने खत पहुंचते हैं। और घ, खतों की भूमिका नज़र आती है, खतों की क्या भूमिका नज़र आती है। तो ये हमने 4 प्रश्न अपने बना लिए हैं, जिसमें पहला हमारा संदर्भ है वो पूर्वतः ही है, सेम वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ख, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने खतों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि किसी को खत पहुंचाना होता तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाना होते हैं। इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आज जहां देखें हर मोहल्ले में, हर गांव में, गली में, शहरों में आप डाक खाना अवश्य ही पाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न, जिसमें भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर कितने खत पहुंचते हैं। तो भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर करोड़ों लोग आते हैं, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न घ, खतों की क्या भूमिका नज़र आती है। तो खतों की बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। अब इसके द्वारा बच्चों जैसे हमने ये देखा कि जितने भी हमारे पैराग्राफ थे इसकी संदर्भ सहित हमने व्याख्या की। संदर्भ सहित व्याख्या करने पर लेसन को हम बखूबी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, फिर उस लेसन को आप भूल नहीं पाओगे। और जहाँ मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे वो ही आपको दिए हैं, जिससे आप आसानी से उस लेसन को पूरा समझ सकें। इससे आसानी ये होगी कि आपको लेसन कम में अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आपको इस सब में कहीं कोई डाउट आता है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन आंसरिंग देखा है, या आपके कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप वो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है कि यहाँ पे हमारे प्रश्न का जो पहला पैराग्राफ है कि संदर्भ सहित व्याख्या, ये मस्ट होता है बच्चों, ये आता ही है। और ये आने के लिए आपको उसको लिखने के तरीके हैं, जैसा कि मैंने संदर्भ में आपको बताया था। तो इन चीज़ों को बारीकी से लिखकर और उसको समझ लीजिएगा। अब हम इसके आगे अब चलेंगे बच्चों। जैसे हमारा संदर्भ से व्याख्या कंप्लीट हुआ, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर दूंगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं।